पाठ करेंगे। ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदोर नीति की 35वीं कक्षा है। वेदोर नीति में द्वितीय अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 31वें श्लोक तक हो गया था। आज 32वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे कैसे व्यक्ति को राज्य की प्राप्ति होती है और कैसे व्यक्ति को प्राप्त हुआ राज्य भी हट जाता है। तो राज्य प्राप्त करने के बाद भी हट जाता है और ऐसे व्यक्ति व्यवहार करता है जिसके पास राज्य नहीं है तभी उसको प्राप्त हो जाता है। तो सामान्य रूप से नियम क्या है उन सब चीजों को बताते हुए आगे 32वें श्लोक में महात्मा विदुर जी एक बात जिसका भाव आप सबने सुना ही होगा। सूत श्लोक बोलते हैं अप्रोन्मत्तात् प्रलब्धो मानाच्च परिजल्पदः सर्वत्रानमानाज्ञा अस्मभ्य इव कान्। तथापि जो उन्मत्त है पागल का विचार बुद्धि पर उठ गया अर्थात नहीं है ऐसे व्यक्ति को कहते हैं उन्मत्त। लेकिन महात्मा विदुर जी कहते हैं यदि कोई उन्मत्त व्यक्ति भी कोई अच्छी बात बताता है तो भी हो। पागल जो होते हैं ना वो किसी कारण से पागल होते हैं और उनके दिमाग में वही सवार रहता है जिस कारण से पागल होते हैं। किसी बड़े लक्ष्य के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं, सफलता नहीं होती तो मस्तिष्क के ऊपर दबाव डालते हैं तो व्यक्ति इस कारण से भी पागल हो जाता है। अथवा कोई प्रिय व्यक्ति का वियोग हो गया, सहन नहीं कर पाया तो भी हो जाता है। और खान पान में कुछ गलत हो जाए, मस्तिष्क के तंतु काम नहीं करते तभी पागल हो जाते। लेकिन जो सामान्य रूप से किसी विशेष विचार करते करते पागल हो जाते हैं, उनका जो विशेष विचार हो कई दिन तक कई महीने तक चलता है, उसके बाद वो पागल की स्थिति में आ जाते हैं। चिंतन करते करते कुछ कुछ अच्छी बातें भी होती हैं तो कभी कभी पागल व्यक्ति कुछ अच्छी बात बता देता है। तो उसी को महात्मा विदुर जी प्रस्तुत करते हैं अपने उन्मत्त व्यक्ति से भी। और कहते प्रलापता प्रलाप करता है। प्रलाप का अर्थ क्या होता है?
हाँ, कुछ का कुछ बोलता रहता है और ये पागल नहीं है, लेकिन कुछ का कुछ बिना मतलब के कुछ का कुछ बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है। ज्यादा बोलने वाला उसको कहते हैं प्रलाप। प्रलाप होता है। बहुत सारे बच्चे माता पिता से परेशान हो जाते, बड़े होने के बाद भी माता पिता उनको सोचते हैं तो छोटा बच्चा है, और उसको जबरदस्ती करते हैं, ये करो, दिन भर उसको उपदेश देते हैं। अब उस दिन एक देखा था ना, सज्जन आए थे, वन में बैठे थे, और उनका बेटा और धोती बांधा था, धोती ठीक नहीं हो, तो ऐसे साला ने उसको धोती उतार दिया, धोती पहन। तो बच्चे लोग इन चीजों से परेशान हो जाते हैं। अब इनको तो ठीक है कि यहाँ सब गुरुजन लोग हैं, इनमें कुछ नहीं है, लेकिन उसको तो शर्म आता है ना कि भाई धोती बांधना नहीं आता है, अथवा सबके सामने धोते उतारे, तो उसको तो बेइज्जती। तो कभी कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है ना, मतलब आध्यात्मिक उपदेश हो, ज्यादा हो जाता तो व्यक्ति को सुहाता नहीं है। तो प्रलाप होता है ऐसे, तो कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है, असंबद्ध बातें का बोलता है, बिना सिर पैर की बात बोलता है, निग्रह स्थान में कहेगा, आगे पीछे का ज्यादा जुड़ता नहीं है, ऐसे कोई बोलता है तो एक निग्रह स्थान बन जाएगा। तो ऐसे जो प्रलाप करता है, तो अपनी उन्मत्ता प्रलाप होता है, प्रलाप करने वाले व्यक्ति से, बालक और बालक व्यक्ति से भी। बात तो आपने सुना होगा ना, माला तपे ग्रहितव्यम सुहास्वम। बालक भी यदि सुहासितव्य कहने, यदि कोई छोटा बच्चा भी है लेकिन कोई अच्छी बात बताता है, तब उसको तो स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए तो कल का बच्चा है तो क्या कहोगे मेरे सामने, कल का बच्चा है तो वो कोई अच्छी बात कहता है तो स्वीकार करो। तो बालक से भी। और परिजल्पता, परिजल परिजल्पता का अर्थ होता है जो वाचाल जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अंड वंड बकते हैं ना जो। कभी किसी आदमी को देखा है आपने, वो साइकिल चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए वो बोलते जाते हैं, देखा किसी व्यक्ति को, अकेले है, कोई पास में बैठा नहीं, उनके साथ में नहीं है, तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। नहीं, दारू पी कर बोलते रहते हो एक अलग बात है, बिना दारू पिए स्वस्थ व्यक्ति है, लेकिन कुछ का कुछ बोलते रहते। ऐसे ही होता है, जो लोग ज्यादा अकेले रहते हैं, कोई मिलता नहीं बात करने के लिए, तो बात करते हैं। तो इसलिए व्यक्ति शादी कर लेता है। क्यों शादी करता है? क्योंकि दूसरे तो सुनते नहीं, इसलिए शादी करेगा, उसको सुनाता रहेगा, तो कम से कम कोई तो सुनता रहे, एक व्यक्ति तो सुने। तो व्यक्ति को अकेले में सुनाए तो किसको सुनाए, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। लेकिन जब शादी करता है सुनाने के लिए, और सुनाता कम है, सुनता ज्यादा है, ज्यादा सुनना पड़ता है, सुनाने में तो वही रह गया फिर, ऐसे हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं परिजन, और बाचाल जैसे बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, कुछ न कुछ बोलता रहता है। मानो ऐसे व्यक्ति बोलता हुआ भी जब यदि कुछ अच्छी बात बता दे, तब भी उसको ग्रहण करना चाहिए। बच्चा भी हो, अच्छी बात बता रहा, स्वीकार करो। कोई प्रलाप करता है,
नॉन रिलेटेड, असंबंध बातें बोलता, लेकिन बोलते बोलते कोई अच्छी बात बोल देता, स्वीकार कर लो। अब लगता पागल भी बोलते बोलते कुछ अच्छा बोलते हैं, तो उसको स्वीकार करना सही है जी। तो ये पागलपन का एक लक्षण है, जो अपने आप बातें करता है ना, तो मस्तिष्क का जो पागल व्यक्ति की जो स्थिति है उससे कुछ कम स्थिति है। उसमें यदि नियंत्रण न हो तो व्यक्ति पागल हो सकता है, कुछ का कुछ निकल जाता है। तो प्राण साधना जो करते हैं उनका ऐसा भड़ास निकलता है, जो अंदर सब इकट्ठा हुआ है ना। अब तो समूह में बैठे सभा में कैसे बोलोगे, बोल नहीं सकते। लेकिन जब प्राण साधना करते हैं, मन को शिथिल कर देते हैं, शरीर को शिथिल कर देते हैं, तो निकलता है। उस दिन देखा ना अपने जैसा ना, वो प्राण साधि का है। जब उनको अवसर मिल जाए और मन को आपने शिथिल छोड़ दिया, तब तो निकलेगा। मन को यदि आपने सोचने लग गए तो रुक जाएगा। मैं ऐसे कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सोचते ही क्रिया बंद हो जाए। उसी को हठ योग में प्राण उत्थान कहते हैं। हठ योग वाले जो कहते हैं, 8 चक्र का वर्णन करते हैं। नाधार चक्र के पास हमारी एक दिव्य शक्ति वहां बैठी होती है। उसको कहते हो जैसे सांप कुंडली मार कर बैठते हैं, तो वो मूलाधार चक्र में ऐसे कुंडली मारकर बैठता है। जब प्राण साधना करते हैं उसको धक्का मारते हैं, और एक तो शक्तिपात करते हैं, जो गुरु होते हैं उनके, वो शक्तिपात करते हैं। कैसे होता है क्या होता है तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, थियोरिटिकल समझ में नहीं आएगा। तो जब कोई दीक्षा लेता है, उसकी दीक्षा की विधि है, आपको भूखा रहना पड़ेगा 1 दिन उपवास। सावन जी कहने की जरूरत नहीं है, क्या व्रत करना है, यहाँ से ही कह रहे थे, व्रत करने की क्या जरूरत है। तो 1 दिन भूखा रहना पड़ेगा, और अगले दिन अकेले और कोई नहीं होगा, सुबह 4 बजे दीक्षा देते हैं एकांत में, कोई आसपास में भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो एक प्रसाद लेना खाने के लिए, फल आदि कुछ लेना, इसको खाना है, प्रसाद हमें करना है। जितने प्राण साधक होते हैं अब 3 बजे उठते हैं। एक तो स्वामी जी ने जब से 2 बजे उठते हैं, आज पूरा चार्ट लिख कर दे, 2 बजे उठकर क्या करते हैं, 2 से 3 क्या करते हैं, 3 से 4 क्या करते हैं, 4 से 5 क्या करते हैं, 5 से 6 क्या करते हैं, 4 घंटे स्नान, शौच स्नान करके बाद आगे, बाकी 4 घंटा, 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा आसन, 1 घंटा व्यायाम, 1 घंटा प्राणायाम, 4 घंटे हो गए उपवास। तो सभी प्राण साधक लगभग ऐसे करते हैं। तो जब प्राण साधना करते हैं इनमें अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग मुद्राएं हैं। अभी हो सकता है आप लोगों को देखने को मिलेगा, 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है ना, तो उससे पहले यहाँ शिविर लगता है। कुछ लोग आए बाहर से साधक, पहले तो स्वामी जी, गुरु जी, बड़े गुरु जी खुद सिखाते थे। अब तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो स्वामी नित्यानंद जी सिखाए। तो ऐसी क्रिया होती है जिसमें झटका मारते हैं, और झटका मारने की क्रिया करते हैं तो प्राण उत्थान हो जाता है। उनको कहते हैं जैसे सांप कुंडले मारकर बैठा है, और आप थोड़ा सा भी उसके पूंछ को पकड़ ले तो क्या करेगा, प्राण उठाएगा। ऐसे वो बताते हैं, और अनुभूति भी ऐसे होती है। तो पहले वो 1 दिन उपवास रखेंगे, फिर सुबह 4 बजे दीक्षा देंगे अगले दिन, फिर वो प्राण की क्रिया थोड़ी सिखाए, उसके बाद आपको अभ्यास करना। जो हठ योग के
सिद्ध व्यक्ति होते हैं, वो क्या करती है, मनीष तो बैठे सब जानते हैं, हर वर्ष शिविर में आते हैं ना, तो क्या करते हैं, गुरु जी भी कराते थे, जैसे कोई साधक बैठा है, तो आप पद्मासन लगाओगे तो नहीं होगा। जब आप पद्मासन लगाकर बैठ गए, तो आपका प्राण अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कुंडली मारने में मान दिया ना आपने, तो ढीला आसन लगाना है और एक गोल गोल चक्कर काटते हैं। स्वामी नित्यानंद जी को कभी आपने नोट किया हो, वो हवा में बैठते हैं तो वो घूमते हैं, तो वो क्रिया करने से प्राण शिथिल होता है और शरीर के ऊपर अपने नियंत्रण होकर प्राण का नियंत्रण, तो वो करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, वो पेट में जैसे जो रीढ़ की हड्डी से नीचे तक जाता है, वहां से हाथ करके ऐसे, जिनका अपना आप हो जाता है उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिनका अपने आप प्राण उत्पन्न नहीं होता है, तो गुरु आकर हाथ लगाकर ऐसी क्रिया कराते हैं। महर्षि महर्षि होगा, और फिर उसके शरीर को वो थोड़ा देखेंगे, कहीं अकड़न नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसे कस के बांधा हुआ नहीं होना चाहिए, कस के बांधने, हाथ को ही बांधने, तभी नहीं होगा। किसी भी चीज को आप यदि बांध कर रखा तो नहीं होगा, पूरा शरीर को ढीला छोड़ना। और उसकी एक एक क्रिया है, वो प्राणायाम करते, फिर उस क्रिया को करते 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 किसी किसी को हो जाता है तुरंत, और किसी किसी को 5 मिनट 10 मिनट के बाद होता है। मतलब सबका मतलब, जिनका प्राण उत्थान होता है उनको होगा, किसी किसी को होता ही नहीं। तो जितने लोग आते थे, मतलब कई बार शिविर में आए ना, तो 50 60 70 लोग होते हैं, तो उनमें से किसी 10 आदमी को ना भी हो, बाकी सबको होता है, और जो करना ही नहीं चाहेगा उसको तो कभी नहीं होगा। तो अभ्यास करने से होता है, अपने आप नहीं होगा। छोड़ दोगे तो आप, आज किसी व्यक्ति का ऐसे प्राण उत्थान हो गए, अब वो यदि कंटिन्यू करता है प्राण साधना, तब तो बना रहेगा। आज प्राण साधना 2 महीना छोड़ दिया तो फिर नहीं होगा। हाँ, बन जाता है। गुरु जी ऐसे कहते हैं, शुरू शुरू में जो करते हैं उनके जो स्थूल वृत्तियां चित्त में इकट्ठे पड़े वो सब निकलते हैं। तो ये वाली स्थिति तो हंसना, रोना, नाचना, कूदना, ये सब प्रारंभिक 1 2 साल में लगता है, उसके बाद बंद हो जाता है। फिर सूक्ष्म क्रियाएं, हाँ, वो आगे आगे फिर उसके खेचरी मुद्रा तो बहुत बाद में, उससे पहला और भी क्रिया है, तो वो सब होता है, उसके बाद ऐसे क्रम से हो जाता है। एकदम फिर अपने शरीर की शुद्धि के लिए हठयोग का विधान है, वहां से बताया भी है कि यदि आप हठयोग करेंगे तो आपके शरीर का शोधन हो जाएगा जी। और चित्त में जो कुंठा है, अवरत्व बना रहता है, वो सब खुल जाता है। खुल जाता है तो फिर आगे चलकर आप पतंजलि योग के लिए योग्य बन जाते हैं, ऐसे वहां पर बताया। तो गुरु जी हमारे ऐसे कहा करते थे, यदि आप, ये हाथ धोने के जैसे स्थिति है, हठयोग का अर्थ हो गया हाथ धोना, और पतंजलि योग का अर्थ होता है भोजन करना। खाना तो आपको पतंजलि योग से मिलेगा, लेकिन उससे पहले हाथ मुंह धोते हैं, तो हाथ मुंह धोने की क्रिया ये हठयोग है, ऐसे कहते हैं। तो तैयारी के रूप में है। किसी किसी का हो सकता है
किसी किसी को बिना दीक्षा लिए ही हो जाता है। वहीं से बैठेंगे तो पहले 1 घंटा व्यायाम होता है, उसके बाद प्राणायाम करते हैं, उसके बाद वो जो प्राण उत्थान की क्रियाएं करते हैं। तो कोई कोई इन सबको करते करते बिना दीक्षा लिए उनका वहां। नहीं, शक्तिपात तो जो हाथ लगाकर ऊपर उठाएंगे, सिर में हाथ रखेंगे, और रीढ़ के हड्डी को लेकर हाथ से ऐसे ऊपर उठाएंगे, वो तो शक्तिपात है। तो प्राण उत्थान पहले तो वो कुंडली मारकर बैठा है, उनसे बताते हैं। पहले उसको उत्थान करना है और जागृत हो जाए, तो फिर उसके जो प्राण साधना जो हठ योग में अलग अलग प्राणायाम अलग अलग क्रियाएं बताई, इन सबको करते करते वो एक एक चक्र ऊपर ऊपर उठे, तो उठते उठते फिर अंत में और कहाँ कौन से चक्र में पर पहुंचने पर क्या उपलब्धि होती है, वो सब वहां बताया गया है। यहाँ यदि पहुंच गया तो आपको ऐसी उपलब्धि हो गई, यहाँ पहुंच जाए तो ऐसी उपलब्धि हो गई। हाँ, और कैसे पता चलेगा ना कहाँ पर है। कैसे तो यहाँ तक आने के बाद होगा नहीं, तो ऊपर से नहीं, ऊपर ऊपर आते आते का एक एक एक, एक बार ऐसे मैं नहीं था उस समय। हाँ, जिस समय सत्यजित जी ने यहाँ सांख्य दर्शन पढ़ाया था, बहुत सारे व्याकरणाचार्य भी आए थे। इनसे 3 व्याकरण, ये आचार्य रणजीत जी भी शायद आए थे उस समय, उनका कुछ नहीं हुआ। और 3 आचार्य आए थे, 3 आचार्य मतलब व्याकरणाचार्य थे। उनमें से 2 का तो हो गया, तीसरे का नहीं। और तीसरे का पता नहीं कैसे उनका जीव जो है उल्टा होकर लग जाता था। वो कोई प्राण साधक नहीं है, उनका जीव वैसे उल्टा लग जाता, जैसे हमारे गले में वो लटकता है ना, जीव उसके पीछे चला जाता, उसको कहते हैं खेचरे मुद्रा। उठता है, खून में निकलता है, और वहाँ अच्छा था। प्राणिक क्रिया होती है ना, तो कभी कभी वो दांत को भी ऐसे रगड़ते हैं, तो ऐसे करते करते वो जीभ भी कटता है उस, तो बहुत तो कहते खेचरे मुद्रा लग जाए, जीभ पीछे चला गया, तो ये जो तालु है, तालु से आनंद का रस टपकता है, ऐसे बताते हैं। और ऐसे लिखा भी है, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। वो प्राण साधक है, इसलिए उनका भाष्य यहाँ पढ़ा देना है। ना, प्राण साधना के आधार पर सब भाष्य किया है। ताल में तो प्रारंभिक लगाते हैं, जब उसका अभ्यास हो जाए, तो ये जो काकल भटकता है उसके पीछे जीभ चला जाए, तब वो पूर्ण खेच रही मुद्रा। उससे पहले जो है अर्ध खेच रही मुद्रा है। हाँ, उस समय तो बंद होगा, उस समय यहाँ से कुछ जाएगा नहीं, श्वास प्रश्वास चलता है कुछ नहीं। शक्तिपात तो गुरु करते हैं, मेरा क्या हुआ? उसके बारे में जानना, अभी आप प्रयोगात्मक देखना, आपको करने की इच्छा तो करो, लेकिन समय लगाना पड़ेगा। सुबह शाम लगभग 2-2 घंटे आपको व्यायाम भी हो जाएगा उसमें, आसन व्यायाम प्राणायाम सब उसमें हो जाएगा, 2-2 घंटे लगाने पड़ेगा। गुरु जी के पास कोई ब्रह्मचारी आता तो मना कर देता,
कहते इसको करोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। और कोई कहता है तो पहले तो कह देते हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं, देखता हूँ कैसे मुझे करा देगा। जो ऐसे सोचेगा उसका होगा ही नहीं। अपने अंदर से इच्छा नहीं है तो नहीं होगा। शरीर को भी पूरा थकाना होता है, ऐसे बैठोगे तो थोड़ी होगा। शरीर पूरा थक जाए और उसके बाद मन को फिर ढीला छोड़ना। शरीर को भी ढीला छोड़ना, मन को भी ढीला छोड़ना। कहता तो उसको जरूरत नहीं, जो नहीं कर पाता उसके लिए जरूरत है। संभावना है। जब इसके चक्कर में गए और अष्टांग योग का छोड़ दे, तब तक फिर आप घाटा बन जाओ। इसको यदि उसके साधन के रूप में कोई करता है, कुछ क्रिया है जो लाभदायक है, उन क्रिया को कर सकते हैं। शारीरिक स्तर करने से पड़ेगा, थियोरेटिकल केवल नहीं होगा, करके कोई प्रस्तुत नहीं। तो इसके लिए शारीरिक बल भी बढ़ेगा, अच्छा मजबूत हो जाता है, व्यक्ति ऊर्जावान बन जाता है। स्वामी ने तो कई बार किसी दिन जहर दे दिया, तो उन्होंने क्रिया को भी किया और बस्ती करके निकले, बस्ती नेती धोती सब उसमें निकाल करके मना किया। ऐसे नहीं उसमें कुछ जो गलत बात है का उनका निषेध है। कुछ क्रिया तो ऐसा है, सब चीजें नहीं है उसमें। हठ योग में जो लिखा सारा अच्छा है, ऐसे भी नहीं है, और सारा बेकार है ये भी नहीं कह सकते। और जिससे जो लाभ हो सकता था कर, जिसको जरूरत नहीं न कर। तो ये सब हमारी चर्चा चले कि कोई व्यक्ति उन्मत्त भी हो सकता है, लेकिन प्राण साधना करने से कोई रोग हो जाए, प्राण उसको ठीक कर दे, ऐसे गुरु जी कह रहे हैं। जैसे करते करते कोई हाथ पटक दिए, तो हाथ पटक दिया तो चोट भी लग सकती, कहता उसको प्राण ही ठीक कर देगा। खतरा नहीं है ना, ना ऐसे कुछ नहीं। वो अपना रहता नहीं ना, आप करोगे तो उल्टा पुल्टा हो सकता है। वो क्या होता है, प्राण कराता है सब, आप करोगे तो उसका कुछ हो सकता है। तो व्यक्ति को अपना नियंत्रण हटाना पड़ता है, प्राण के हवाला कर देना पड़ता है अपने आप। आचार्य बता रहा था ना, तीन आचार्य, तीन तो क्या और ज्यादा ही होंगे। आचार्य रणजीत जी आदि सब आए थे, तो दो को तो हो गया। अब तीसरे व्यक्ति को हुआ नहीं था, लेकिन वो ऐसे नाटक कर रहे थे। दूसरे ने बताया मैं तो था नहीं इसमें, तो मुझे दूसरे ने बताया मैं ऐसे नाटक कर रहे थे। तो एक बार गुरु जी एक एक व्यक्ति को नोट करते हैं,
कौन क्या कर रहा है, और उनको पता चल जाएगा किसके स्वाभाविक हो रहा और कोई ऐसे जानबूझकर नकल करने के लिए कर रहा। उनको डांटने में जहां तक हो सकता है एक बार कह दिया आप बाहर चले जाओ, ऐसे कुछ कहा था। फिर उसके बाद वो आकर चुपचाप बैठे और अपना करते रहे। और जिससे वो अन्य की क्रिया होती है, जिनकी कोई क्रिया नहीं होती है, उनको गुरु जी कह देता आप आंख बंद करके बैठो, तमाशा नहीं देखना है। आंख बंद करके बैठो, अथवा जो प्राणायाम आदि चलता है प्राणायाम आदि करो। केवल इधर उधर देखोगे तो दूसरों को बाधा हो इसमें। तो ऐसे कोई व्यक्ति हो तभी उससे, आपको तो ज्यादा स्वामी नित्यानंद जी का तो ये सब अभ्यास हो चुका है, उनने सब कुछ कर चुका है। और उसमें हाँ, हाँ तो होता ही नहीं। स्वामी जी अभी उस चक्कर में है, हठ योग में लिखा है कि एक सिद्धि होने के बाद व्यक्ति आकाश में उड़ता है, शरीर यहाँ रह जाए और कहीं पहुंच जाए, ऐसे ऐसी सिद्धियां मैंने की। आकाश गमन से भी थोड़ा अतिरिक्त है, वो अलग चीज है। आकाश गमन में तो क्या होता है, शरीर में जाता है, हाँ उड़ना शरीर में, और उसमें शरीर बदलने की भी बातें लिखी है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चले जाए, हाँ, मृत शरीर को मृत शरीर में घुस जाए तो वहां जीत जाएगा, यहाँ का आत्मा वहां पहुंच गया। ये सब बातें भी वहां लिखी है। ये सब होता है, लेकिन अभी गुरुजी अस्वस्थ है, नहीं तो आपको बहुत सारी बातें बता रहे। हाँ, उनको अभी तो स्वस्थ ठीक नहीं ना, पहले वो बताया करते थे, और ऐसे बताते बताते बता देते थे, हम में कहते थे जितना पच जाए उतना ठीक है। अर्थात मैं जो कह रहा हूँ सारा का सच मानने से कोई जरूरी नहीं है, जितना आपको ठीक लगता है मान, नहीं लगता छोड़ नहीं, ऐसा कहते थे। बहुत सारा बातें बताते, कभी मौका मिले तो थोड़ा बोलने की स्थिति हो कर सकते हैं। स्वामी जी की बहुत ऊंची स्थिति बनी। हाँ मतलब काल्पनिक होते हैं, फिल्म तो काल्पनिक होता है ना, वो लिख देते ना पहले, यहाँ सब कुछ काल्पनिक है, इसको वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं। व्यक्तिगत जो होता है उसको नहीं लिख सकते, वो ऐसे होता है। और बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध, मतलब वैदिक धर्म के प्रचारक बहुत प्रसिद्ध हुए, लेकिन उनको जब आप हठ योग को पढ़ोगे और देखोगे तब आपको लगेगा ये व्यक्ति भी हठ योग साधना करके यहाँ तक पहुंचे, पहुंचने के बाद छोड़ देते हैं। बड़े बड़े धर्म ऐसे आपको पता नहीं चला, अभी आप सुनोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, उन चीजों को सब पढ़ोगे, फिर उनके प्रवचन सुनोगे और उनके पुस्तकों को देखोगे, उनके उपदेश आदि को देखोगे तो आपको पता चला बिल्कुल ये उस बात को कह रहे हैं जो हठ योग के अनुसार है। लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसे हैं जो सर्वजन ग्राह्य नहीं होगा, तो उन चीजों को बताते नहीं, जितना है सब बताते ही। स्वामी नित्यानंद जी की बहुत तीव्र इच्छा थी कि वो भी करे, तो उन्होंने गुरु जी को कहा कि उनको भी कहो वो भी प्राण साधना करें,
बहुत सैद्धांतिक कहते हैं और खंडन खंडन करते हैं, कुछ तो पता चला। गुरुजी ने उनको कहा, मैं तो उनको नहीं कहूंगा और आप भी नहीं कहना है। और जहाँ मैं रहता हूँ वहां रहते थे, और स्वामी जी जहाँ आपका कमरा है उसमें रहते थे। तो कहता आप जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करो, अभ्यास भी नहीं करना जब तक वो है। तो इनको नियंत्रण मतलब अंकुश लगा दिया था कि आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। लेकिन इनकी तो इच्छा थी कि आचार्य आशीष जी को ही बताया जाए, उनको ही बताया जाए, उनको ही बताया जाए। गुरु जी ने इनको सबको मना किया कि ना, उनको आप मत बताओ। आप करके दिखाओ, नष्ट तो सब जानते ही है। तो आप जब असंप्रजात समाधि में पहुंच कर निरंतर अवस्था कर दोगे, तब कहोगे देखो और किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे तो कहने वाले तो बहुत है। ये आपको बता दिया, फिर उस बात को दोहराने से क्या। आप स्वयं करो, समाधि लग जाए तो अच्छी बात है। हम कहाँ कहते हैं कि आपको करना है हठ योग। हठ योग करने के लिए मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो कहने परिचय दे रहा हूँ हठ योग क्या चीज है, और व्यक्ति कैसे होता है, करने वाला कैसे होते हैं, उनके बारे में जानकारी दी। कैसे ऐसा होता है, कभी कोई मिले तो आपको पता चलेगा। एक महिला को उसके परिवार वाले ले आए गुरु जी के पास, कह देखो इनके ऊपर भूत चढ़, रोज भूत आ जाता। तो गुरु जी ने पूछा क्या होता है बताओ। ना ऐसे ऐसे सिर घुमाता है, ऐसे ऐसे करता है, और कभी चिल्लाता है, ये करता है वो करता है। तो गुरु जी ने उनको कहा बेटी अभी कर सकते हो, क्या स्थिति होती है, क्या अनुभूति होती है। गुरु जी ने देखा कैसे के ऊपर कोई भूत प्रेत चढ़ता नहीं है, ये तो प्राण साधना है, प्राण इसके जागृत होते हैं। मतलब किसी किसी को ऐसा अपना आप होता है, किसी से सीखे भी नहीं। अब गुरु जी को भी ऐसे घटित हुआ, अब पहले किसी शिविर में गए तब हुआ, ऐसी बात नहीं है। अपने आप उनको ऐसे हो, तो फिर उसके बारे में उन्होंने खोज की, दूसरे से पूछताछ की, फिर किसी ने बताया, फिर जाकर किसी व्यक्ति से मार्गदर्शन लिया, लेकिन उस क्रियाएं घटित हो गई। तो किसी किसी को ऐसा अपने आप घटित हो, तो उसमें फिर ये नियम नहीं रहते। तो गुरु जी ने कहा "ये कोई बहुत प्रेत नहीं है", उसको प्राण साधना के बारे में लोगों को बताया, परिवार वालों को कहा इसको बहुत प्रेत मत समझो, इनको थोड़ा साधना करने का समय दो, ये ठीक ठीक हो जाएगा, कुछ दिन के बाद ये क्रिया बदल जाएगी, तो इसमें कोई चिंता नहीं बढ़ती। आप लोगों के सामने कभी कोई ऐसी व्यक्ति आए तो आपको जानकारी हो, तो आप समझ सकते कि बात वास्तव में बात क्या है, तो इसके लिए आपको जानकारी दी। मैं कोई हठयोग का प्रचारक नहीं हूँ। प्राण प्राण को खुला छोड़ना। हाँ, बहुत सारे लोग इसके एक अवयव को लगते हैं कि दीर्घ श्वसन करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, और प्राण साधना का ही भाग है। या जो अनुलोम विलोम करा, सुमरन बार बार कहते हैं ना, कोई अनुलोम विलोम दिन भर करेगा, कोई भी रोग हो तो उसका हट जाएगा। तो प्राण साधना का ही एक भाग है, प्राण को ढीला छोड़ना, शिथिल कर, खुल जाए। प्राण के अवरोध होने से बहुत सारे रोग होते हैं, को ढीला छोड़ दे तो वो रोग हटते हैं।
कहाँ से? नहीं, आप बता। आपको किसी ने कहा क्या कि प्राण साधना करो? नहीं। ठीक है। हाँ, ऐसे ऐसे है, बस इसकी जानकारी दी जाती है। चलो भाई, आज तो प्राण साधन में हो गया, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसे उन्मत्त है, कोई प्रलाप करता है, और कोई बच्चा है, और कोई परिजल्पन करता है, वाचाल है, और बड़बड़ाता रहता है, ऐसे व्यक्ति हो तो सर्वथा सारम पाद अध्यात्म, सबसे सार को ग्रहण करो। मैं तो इसके लिए कह रहा हूं, प्राण साधना में भी यदि कोई अच्छी बात है, सार है, आपके लिए उपयोगी हो रहा है, तो आप कर लो उसको। किसको ज्यादा गर्मी लग रही है तो शीतले शीतकारी प्राणायाम करो, ये आपको पतंजलि योग में नहीं मिलेगा। और किसको ज्यादा सर्दी लग रही है तो उसके लिए अग्निसार क्रिया है, और सूर्यभेदी प्राणायाम है, तो उससे वो शारीरिक क्रियाओं को करने को नहीं है। और जितने सारा आसन है, महर्षि पतंजलि ने आसन की विधि अपने अपनी बताई। व्यास जी ने कुछ आसनों का नाम तो दे दिया, ये आसन कैसे होता है? पद्मासन। हम तो गुरुजनों से सीख लिया कि पद्मासन ऐसा होता है। इन पद्मासन किसको कहते हैं? श्लोक के रूप में मैंने कहा, एक पैर को दूसरे पैर के जंघे के ऊपर रखना, दूसरे को पहले के ऊपर रखना, ये सब संस्कृत में श्लोक बनाकर लिखा। ठीक है। तो जितने सारे आसन है, उन सबकी परिभाषा दी है। 84 आसन, आजकल तो लोग 84 से भी ज्यादा आसन दिखा रहे। और पतंजलि योगपीठ में तो अब कितना सारा आसन कर लिए, और एक एक आसन के ABCD करके चार चार भाग कर लेते हैं। और कौन सा आसन कैसे होता है वो सब बताते हैं। और हठ योगी भी जब प्राण साधना करते हैं तब तक खुले आसन में बैठना, और जब ध्यान करते हैं तब पद्मासन को माना है आसनों का राजा। शीर्षासन को भले कहते हैं, लेकिन उपासना के लिए उन्होंने पद्मासन को। तो ऐसे ही कुछ हमारे जीवन के व्यवहार से जुड़ी हुई बातें हैं, अच्छी बात। कुछ बातें ऐसे हैं जो व्यवहार से जुड़े हुए नहीं, और व्यवहारिक लगे हमको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महर्षि दयानंद तो को ये बताते ना, जिसमें कुछ भी मिक्स हो गए, और जिसके पास विवेक है तो अलग अलग कर देगा, ये ठीक है ये गलत। जिसके पास विवेक नहीं है, उस ग्रंथ को लगा तो सारा कोई ठीक मानेगा, तो इसलिए कहा इस ग्रंथ को पढ़ना ही नहीं। तो जितने भी सारा ग्रंथ को मना किया, तो इनमें कुछ कुछ बातें महर्षि ने लिखा ना, क्या इन ग्रंथ में कुछ भी ठीक नहीं है? नहीं, कुछ कुछ तो ठीक है, लेकिन इसमें मिश्रित है। कुछ बातें मिक्स हो गए, मिलावट हो गए, जो गलत है। तो अच्छे अच्छे को कोई ग्रहण कर सकता तब तो करे। नहीं तो महर्षि ने कैसे पता किया? महर्षि ने तो खुद पढ़ा था सारा, तभी तो उनको पता चला। तो पढ़ने में, जानकारी लेने में कोई दोष नहीं। इन गलत बात को भी सही कहे तो वो गलत, और सही बात को भी गलत कहे तो भी गलत। तो जो वेद के अनुकूल है वो प्रामाणिक है, जो वेद के विपरीत है वो प्रामाणिक है। सार्वजनिक सिद्धांत में ऋषियों ने भी यही बात पता है कि वेद का अनुकूल हो तो माननी, वेद के विपरीत हो तो माननी। तो सर्वथा सारम पादत्यात्, सबसे सार सार को ग्रहण करो। आचार्य आशीष जी कई प्रकार के ध्यान साधना में गए हैं। विपස්සना को तो बहुत बताते हैं, और दक्षिण में कहाँ महाराष्ट्र में इधर उधर पौराणिकों में हमारे समाज के तो
हमारे समाज में साधना वाला पक्ष बहुत कम है ना, कोई ऐसी एकाध व्यक्ति करते हैं। लेकिन हमारे समाज को कोई साधना केंद्र में से हो जिसमें कल साधक साधक रहते हैं। गुरुकुल तो बहुत है, इनमें विद्या का पक्ष अधिक रहता है, साधना का पक्ष कौन है? स्वामी सत्यवती जी का ये जोर था, जो उच्च कोटि के विद्वान भी बने और यम नियम को आदर्श रूप में पालन करने वाले हो, और ध्यान समाधि तक पहुंचने की इच्छा रखने वाले। उनका ये प्रयास था। पहले सत्र में ऐसे व्यक्तियों का निर्माण, उसके बाद भी कुछ बनाना, लेकिन बाद में नहीं हो पाया। प्राय विद्या अध्ययन ही रहता, अन्य जगह जैसे आचार्य प्रदीप जिरे लगे कहते हैं हम तो पढ़ा देते हैं, पढ़ने के बाद उसको पता चल जाएगा क्या ठीक है गलत है, उसके करने की इच्छा तो खुद कर लेंगे। बहुत सारे विद्वान ऐसे कहते हैं ध्यान कोई कराने की चीज नहीं होती, ध्यान तो अपने आप करना होता है। कोई आकर ध्यान सिखाएगा ऐसे थोड़ी होता है। ध्यान तो अपने आप होगा। वो हेतु रहता है कि ईश्वर के प्रति प्रीति होगा तो ध्यान होगा। तो प्रीति का आप पैदा कैसे करो? प्रीति पैदा थोड़ी हो सकती है। प्रीति तो अपने आप जब व्यक्ति सोचेगा उसके अंदर प्रीति होगी, नहीं सोचेगा तो आप जबरदस्ती कैसे कराओगे? यदि कोई व्यक्ति इच्छुक है, ठीक है, इच्छा नहीं है तो आप उतना भी प्रयत्न करो, कोई लाभ नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति इच्छुक है, जानता नहीं है, विधि पता नहीं है, अथवा सोच नहीं पाता, विचार नहीं पाता, तो उसको मार्गदर्शन किया जा सकता है कि ऐसे सोचो, ऐसे विचार करो, ऐसे चिंतन करो, ईश्वर की अनुभूति ऐसे करने का प्रयत्न, परिणाम पहले ऐसे करो, फिर ऊंचे स्तर, फिर ऊंचे स्तर, फिर ऊंचे स्तर। तो इच्छुक व्यक्ति को ही करा जा सकता है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। गुरुकुल में नियम ना हो तो व्यक्ति बिल्कुल करेगा ही नहीं। तो ऐसे पढ़ाई से पहले तो इसलिए नियम में रखना पड़ता है। वापस मान्यता, अभी उनको भी कुछ कुछ परिवर्तन हुआ। हमें चाहते नहीं प्रवचन होना चाहिए, राष्ट्र के बारे में कुछ बताया जाना चाहिए ब्रह्मचारियों को, उनका अभ्यास साधना के मुख्य है। तो कालक्रम में ज्ञान बदलता। उनका कहना यह है कि शास्त्रों को पढ़ने से बुद्धि में परिपक्वता है, परिपक्वता है तो व्यक्ति को खुद को पता चलेगा सही क्या है गलत क्या है। मैं गलत कर रहा हूँ तो छोड़ेगा, जबरदस्ती से नहीं हो, लेकिन जबरदस्ती भले ना हो, नहीं, प्रेरित तो किया जा सकता है, उसमें कोई गुना नहीं। तो सार सार को ग्रहण करना है। अब कहते हैं अस्मभ्य कांचनम, सोना कहाँ से निकलता है? मिट्टी से, पत्थर से, खजाने से। मिट्टी खोदने से सोना निकलता है, तो मिट्टी मिट्टी को छोड़ देते हैं, सोने से निकलने नहीं। ऐसे ही जैसे मिट्टी के अंदर से भी सोने को लगे, पत्थर से भी सोने को छान लगे, ऐसे ही कोई व्यक्ति कितना भी उन्नत हो, प्रलाप करता हो, असंबंध भोगता है, छोटा बच्चा है, फिर भी कुछ अच्छी बात कहता हो, तो अच्छी बात को ग्रहण करना कोई दोष नहीं है। अंग रखे 33वां श्लोक। शुद्धाहृतानि सुप्तानि सुकृतानि ततस्तदा सञ्चिन्वन् धीरमासेत् शीलाहारे शिलं यथा। सुव्याहृतानि सूक्तानि, ऐसे सूक्त है जो सुव्याहृत है, अर्थात सुव्याहृत। व्याहृति आप जानते हैं, व्याहृति आवती भी हम देते हैं। व्याहृति का अर्थ मैंने आपको बताया था, जो व्यापक अर्थ है, अच्छे अर्थ है, उनको संक्षिप्त से बताते हैं तो उसको कहते हैं व्याहृति। सुव्याहृति अच्छी तरह से, कोई पंडित पंडित होते हैं, ऋषियों की विशेषता क्या है?
बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे सूत्र में बांध कर बता दो। एक छोटा सा सूत्र है, पूरे जीवन के सार को बता दो, तो इसको व्याहृति कहते हैं। ऐसे कोई पांडित्यपूर्ण रचना हो, कोई ग्रंथ हो, कोई शास्त्र हो, तो स्वाभिधायक सुक्तानि, सुक्त कहते हैं अच्छी युक्ति, सूक्त सूक्त अच्छी युक्तियां, सुकृतानि, और जो अच्छे अच्छे कर्म है, कृत का अर्थ होता है कर्म, तो जो अच्छे अच्छे कर्म है, ततस्ततः, वहां से कहीं से भी मिले, इधर से उधर से कहीं से भी आपको अच्छे कर्म मिले, तो उसको ग्रहण कर लो। अब विपस्सना में जाओगे तो दिन भर मौन है, 9 दिन उनका 10 दिन तक होता है, 9 दिन तो पूरा मौन, और जाते ही कहते हैं आई इंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते, आंख से किसी को इशारा नहीं कर सकते। और इस मौन को क्या नाम देते हैं पता है आपको? ये कहते हैं आर्य मौन। आने का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। जो मौन में श्रेष्ठ मौन है, कोई इंगित नहीं, कोई आकार नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कुछ नहीं। कष्ट मौन में तब फिर भी आप देख सकते हैं दूसरे को, बोलना नहीं देख सकते, इशारा नहीं कर सकते, लेकिन वहां देखना भी मना है। नीचे देख कर चलो, गर्दन नीचे कर। और मैंने सुना, देखा नहीं कहीं, उसों के वहां जाते थे तो कहता था कि आंख और कान, ये जो दो इंद्रियां हैं, दिन भर जागृत रहते हैं और व्यक्ति को यही पतित करते। उन्होंने ऐसी पट्टी बनाया है, जो आंख के पर और कान को बंद करो, आंख कान बंद, और आश्रम में चलना फिरना करो, तो शायद वो आंख के पट्टी से थोड़ा सा नीचे से कुछ देखने की स्थिति हो गई। अब तो वो नहीं, लेकिन उनका शरीर में ऐसी था पट्टी बंद। हम तो सब इंद्रियां, कौन से इंद्रियां बहुत आपके सक्रिय रहते हैं दिन में? और कहते हैं ना कारण बनते, और भोजन के ऊपर वो ज्यादा जोर देते हैं। भोजन के लिए छूट तो थी, लेकिन का भोजन जितना कम करेंगे, ना करेंगे तो अच्छा है। कितने दिन का शिविर होता था पता नहीं, मैंने तो प्रत्यक्ष किया नहीं, कभी सुने सुने ही बात है आपको। भोजन ना करे तो अच्छा, रात का भोजन ना करे। और का किसी का मन यदि बार बार जाता है तो अच्छा है एक रोटी खा ले, मैंने ध्यान न देना। तो भोजन, आँख और कान, ये तीन जो है बहुत अधिक व्यक्ति को विषयोन्मुख कर देते, अंतर्वृत्तिक बनने नहीं देती। आँख खुले है तब अंतर्वृत्तिक नहीं बन सकती, कान खुले है, कौन क्या बोल रहा है, तो दिमाग तो वही लगेगा ना, क्या बोल रहा है, इनको बंद कर। हम तो कभी विपस्सना का जो मौन है, वो कार्य मौन, वो अच्छी बात है, उसको ग्रहण करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी वो ईश्वर को नहीं मानते, वो गलत बात है, इसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को तो मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। समाधि को मानते हैं, ध्यान मानते हैं, दिन में 9 घंटा ध्यान कराए, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। तो जो गलत बात है उनका अपना, जो अच्छी बात है वेद का मौन वहां अच्छा है, ठीक है। महर्षि दयानंद ने जैन जैनियों का प्रशंसा करके लिखा, वो अंधेरा होने से पहले भोजन कर लेते, ये अच्छी बात है। हाँ, रात्रि होने से पहले भोजन कर लो, ये अच्छी बात। रात्रि हो जाए तो कीड़े मकोड़े गिरेंगे, हिंसा होगी, नहीं कर लूंगा। तो जो अच्छी बात जहाँ मिलती है उसको स्वीकार कर लो। तो ये कहते हैं ततस्ततः, जहां कहीं से भी कुछ अच्छी बात मिलती है तो ग्रहण कर लो। महर्षि दयानंद के कोई भी बात हमको बुरा लगता नहीं, सब चीज अच्छी लगती है तो उनको पूरा ग्रहण करेंगे। बाकियों को जिसमें जितना अच्छा है वो उतना ग्रहण करे, सब नहीं करना। संचिन्नन धीर आसीन, संचिन्नन अच्छे प्रकाश से चयन करता हुआ, धीरा आसीन, धीर व्यक्ति, बुद्धिमान, प्राचीन। बुद्धिमान कौन है?
जो व्यक्ति जहां भी कुछ भी अच्छा मिले तो उसको ग्रहण कर लेता है, वो बुद्धिमान है। चाहे पांडित्यपूर्ण ग्रंथ हो, शास्त्र हो, सूत्र हो, किसी के पास कोई अच्छा सूत्र है, फॉर्मूला है, तो ग्रहण कर लो, क्या दिक्कत है। गंगोत्री में एक बार हम गए थे, मैं ऐसे ही कपड़े में था, बाकी सब कोई ओवरकोट पहना है, कोई कंबल ओढ़ा है, कोई कुछ और कोई कुछ। तो जो एक सन्यासी हमको घुमाने लगे, वहां से आईआईटी इंजीनियर थे, सन्यासी बने थे, पतंजलि से थे। सारे घुमाया कराया, सब कुछ किया। अंत में पूछे, आपको ऐसा कौन सा मंत्र पता है बताइए, जिससे आपको ठंड नहीं लगती। का कोई ओवरकोट पहना है, कोई दो पहने हैं, कोई तीन पहने हैं, कोई चार चार और रख नहीं। आप केवल एक में ही चल रहा और बनियान में नहीं, मंत्र के बिना ये नहीं हो सकता। वो आईआईटी इंजीनियर साधक थे, गंगा के किनारे बैठकर दिन भर साधना में। का आपको कुछ ना कुछ मंत्र पता है, वो बताएंगे। मंत्र उनको बिना मंत्र तो आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो आपको ऐसे मिल जाएगा, मंत्र की मांगते हैं। कभी कभी किसी को ऐसा लगता है कि इसके पास कुछ विशेष है, तो जिसके पास कोई विशेष चीज है तो उसको ग्रहण करने में क्या दिक्कत है। महर्षि पतंजलि ने कहा था पहले, स्वप्न निद्रा ध्यान आलम्बनम। स्वप्न के आधार पर भी आप चित्त को एकाग्र कर सकते, निद्रा के आधार पर भी चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। जबकि स्वप्न और निद्रा, स्वप्न रजोगुण के कारण से होता है और निद्रा तमोगुण के कारण से होता है। वहां से कैसे ध्यान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, उसका एक अलग अर्थ है। तो जहां भी कहीं कुछ अच्छी चीज मिलती है, कहीं अच्छा कर्म है, तो उसको ग्रहण करो। दूसरा आश्रम में सेवा करते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, न कोई दर्शन पढ़ते, न कोई उपनिषद, न संस्कृत व्याकरण, कुछ नहीं पढ़ते, केवल सेवा करते हैं और सेवा से ही मुक्ति हो जाएगी ऐसे मानते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति उनके पास आए, उस व्यक्ति को भगवान मानते हैं, भगवान मानकर जैसे भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे उस व्यक्ति की सेवा। गुरु जी के अंदर ये भाव बहुत अधिक, कोई भी व्यक्ति आ जाए, जैसे उस दिन आए थे वो पौना कुछ से, हवन हवन के बाद वो जाने वाले थे। हमारी दृष्टि क्या, क्योंकि वहां का लंगर चलता है, ऋषि लंगर, 1000 व्यक्तियों के लिए भोजन बनता है, और वो वहां जाएंगे। हमारे यहाँ उनके लिए नाश्ता बना नहीं है, जब वो यहाँ करेंगे तो उनके लिए अलग से नाश्ता बनाना पड़ेगा, घर बनाना पड़ा उसको। सामान्य रूप से हमारी क्या इच्छा हो कि भाई वहां तो तैयार है, वहां जाए खाए, यहाँ से तो ज्यादा दूर है नहीं, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन गुरु जी का नहीं, उनको बुलाया, फिर नाश्ता कराया, नाश्ता समाप्त हो गया तो फिर से बनाना पड़ी। लेकिन दूसरे के प्रति जो सेवा की भावना, वो देखो कहीं विशेष भाव। कोई भी अतिथि आ सकता, पहले कभी जो आप लोग देखते हैं, और भोजनालय नहीं था, जहाँ रसोई होता है वहां पर भी बैठकर 2-4 आदमी तो होते थे, तो हम बैठकर वही भोजन करते। मानो 3 आदमी थे, 3 आदमी के लिए बाद हम 5-5 भेज गए हैं, और उससे में कोई आ जाए तो घर से उसको भी सबको बांट कर, भले वो काम करने वाला कर्मचारी हो, लेकिन उसके लिए भी बादाम देंगे, अंजीर देंगे, सब कर्मचारी को भी खिलाने पिलाने में बिल्कुल अपने तुल्य है। केवल पुस्तक में पढ़े आत्मगत का एक अलग चीज, और क्रिया ना ऐसे देखोगे पौराणिक में बड़ी बात है। आपने देखा ना, पंडिचेरी में थे, एक ही फूल के माला लाए थे विशेष, हाँ,
अब पहुंच गए। तो माला वो खुद ना पहन कर मुझे पहनाई दी, जबकि सारे शिष्य उनके। मैंने कहा तो कोई जानता भी नहीं। मैंने कहा भाई नहीं, ये माला आपके लिए है। फिर उसी ने भी कहा आपके लिए है। उन्होंने कहा नहीं, ये सन्यासी है। मैंने मैं इन लोगों का गुरु, मेरे स्वामी जी सन्यासी है। तो उन लोगों का जो भाव है, उनसे अच्छी बात है। दूसरों को जो श्रद्धा रखते हैं, समर्पण करते हैं, जो अच्छी बात है वो स्वीकार करते हैं। जो उनका अंधविश्वास है, छोड़ देंगे, नहीं चाहिए। तो कहते हैं जो व्यक्ति अच्छे अच्छे कर्मों को, अच्छे अच्छे सुक्तियों को ग्रहण करता है, संचय करता है, इकट्ठा करता है, और ढेर व्यक्ति, बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति, कहते हैं शिलाहारी शिलम था। ऐसे बैठे जिसे शिलाहारी, शील शब्द का अर्थ, देखो शील का अर्थ होता है स्वभाव, हस्वी का अर्थ, हस्वी का शील का अर्थ होता है जो धान आदि काट देते हैं, काटने के बाद उनको इकट्ठा करते, क्या कहते हैं उसको, एक एक गठरी बना देते हैं। संस्कृत में तो उसको मंजर ही कहते हैं। गेहूं भी काटते थे तो उसके एक झुंड बने, थोड़ा बनाकर तो एक गठरी बना दे, उस गठरी। तो जैसे उस गठरी को लेने वाला अन्न को उससे ग्रहण करता है, तो ऐसे ही धैर्यवान बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे ऐसे ग्रहण करता है। चलो, इसका पाठ भी लगता है समय। शांति, शांति, शांति।